क्या कहना है इसको लेकर तेजस्वी यादव का, जो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जा चुके हैं, और प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद इसको लेकर किस तरह से उत्साहित है, उन्हें भी सुनिए। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो देखिए, आप बातें तो चल रही हैं इसी विधानसभा में जहां मैं मौजूद हूं, ठीक पीछे मेरे आप विधानसभा देख रहे हैं। इसी विधानसभा में माननीयों को बैठना है, यहीं पर मुख्यमंत्री को आना है, विपक्षी नेता को भी आना है। कुर्सी किसे कौन सी मिलेगी ये थोड़ा वक्त बताएगा। हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है। देखिए, रिपब्लिक भारत आपको हर तस्वीर बिहार के अलग अलग इलाकों से दिखा रहा है। रोहतास से हमारे साथ अमृत जुड़ रहे हैं, रोहतास से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से अनामिका और अमृत जुड़ रहे हैं। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब दूसरा फेज आने वाला है। अनामिका, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। देखिए, ये जो सरगर्मी है ये बढ़ गई है क्योंकि अब सबको लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कहां बैठने को मिलेगा, सत्ता पक्ष वाली साइड या विपक्ष वाली साइड, इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या देख रही हैं आप वहां पर? देखिए, नतीजे बताएंगे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना है वो किसके पक्ष में गया है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने पक्ष में ही बता रही है और बताएगी भी, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का, इससे वोटरों का जो माइंडसेट होता है वो चेंज होता है और चुनाव पूरा माइंड गेम होता है, इस बात सभी जानते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं कई बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इसके पीछे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य की, तो इस बार माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं का जो बोलबाला है वो दिखाई दिया है। अब महिलाओं ने जब भर भर के वोट किया है तो उसके मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है, समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको महिलाएं बहुत दिनों तक याद रखी रहेंगी, क्योंकि वो आज भी ये बात मानती कि शराबबंदी ने उनकी जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन किया है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि जो सड़कों पर निकल के चलना, लेट नाइट की शिफ्ट करना, घर से बाहर खुद को सुरक्षित महसूस करना, ये जो कुछ हो पाया इसको भी लेके महिलाओं ने वोट किया है। तीसरा, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा, फिर चाहे वो बीजेपी की ओर से बात कही जाए, फिर चाहे वो महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र में कहा गया हो, तो महिलाओं के खाते में पैसे का आना यानी महिलाओं का खुद के पैरों पे खड़ा होना, और यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने भर भर के वोट किया है। हालांकि हम जो नौजवान उनको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है। मैंने कई लोगों से बात की है, आसपास के लोगों से, उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन इलाकों में भी रिकॉर्ड टूटे हैं जहां पे महिलाएं इससे पहले कम वोट करती रही हैं। तो हालांकि ये देखना होगा कि जो महिलाओं ने भर भर के वोट किया है वो किसके पक्ष में किया है। दावेदारी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जहां मेरी मौजूदगी है पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं और धुआंधार प्रचार यहाँ पे लगातार जारी है। सड़क पर मैं खड़ी हूँ, कभी मेरे राइट से गुजरती है महागठबंधन की प्रचार की गाड़ियाँ, तो लेफ्ट से गुजरती हैं एनडीए की प्रचार वाली गाड़ियाँ। तो अभी सेकंड फेज को लेकर के जो गहमा गहमी है बड़ी, वो ये प्रचार लगातार जारी है। 9 तारीख को शाम 5 बजे तक यहाँ पे प्रचार करना है, लिहाजा कल मुख्यमंत्री योगी भी इसी इलाके में है। इसके अलावा पीएम मोदी के भी अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए, इसीलिए भी कहा जा रहा है, ये समझ सकते हैं आपकी बातों से, ये समझ रहे हैं कि उत्साह भरना है कार्यकर्ताओं में। अभी सेकेंड राउंड की लड़ाई, फाइनल राउंड की लड़ाई बाकी है और यही वजह है कि नेता उत्साहित होकर, दोनों ही साइड के, चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, उत्साहित होकर कह रहे हैं कि ये उनके पक्ष में एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है, ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरे चरण में क्या होगा इसको लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो सबके मन में यही है कि ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है उसका सीधा फायदा हमें मिले। सारे दल यही चाह रहे हैं और कुछ जो नए चेहरे हैं वो भी ताल इसी लिहाज से ठोक रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ जो यहाँ पर, क्योंकि बिहार में जब वोटिंग होती है तो एक तरह से ये देखा जाता है कि जाति का जो बंटवारा है उनके हिसाब से उनके साइड जाए, तो उसको लेकर भी गुणा गणित बैठाया गया है। किसका गुणा गणित बैठेगा इसको लेकर सियासी दलों में मंथन चल रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर, बेगूसराय में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। दूसरी तस्वीर, महिलाओं की लंबी कतार।
तीसरी तस्वीर, बिहार में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ ये तस्वीरें बेचैनी पैदा करने के लिए काफी हैं। दरअसल पहले ये आम धारणा हुआ करती थी कि ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी होता है, यानी जनता बदलाव चाहती है। लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में बीते 1 दशक में ये पैटर्न बदला है। अब ज्यादा मतदान प्रो इनकम्बेंसी यानी सरकार के समर्थन का संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 11 चुनावों में से 5 बार जहां मतदान बढ़ा, सत्तारूढ़ दल की वापसी हुई। वहीं 3 में जहां मतदान घटा, 2 बार सत्ता बदली। ये दिखाता है कि अब मतदान का बढ़ना सिर्फ असंतोष का प्रतीक नहीं रहा। स्पष्ट है कि विकास को नई रफ्तार मिलती रहनी चाहिए। एनडीए सरकार ने जो गति दी है विकास को, जनता उस गति के साथ चलना चाहती है और उसने वोट को चोट से ये स्पष्ट किया कि जनता पूरी तरह से विकास के साथ है। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत भी होगी बम्पर। 14 नवंबर को शाम वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। बिहार में कुछ नहीं मिलना है। पहले ये जो निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस एनडीए चला रहे हैं, पहले इसका न पहले बताएं हिसाब की 20 वर्षों में क्या काम किया। पहले चरण में बिहार के 9 में से 6 डिवीजन दरभंगा, तिरहुत, कोसी, सारण, मुंगेर और भागलपुर में मतदान हुआ। पिछली बार इन 121 सीटों में से 60 एनडीए और 61 महागठबंधन के खाते में गई थी। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। वोटिंग में बढ़ोतरी ने दोनों खेमों को सजग कर दिया है। एनडीए का कहना है कि ये जन विश्वास का प्रतीक है, जबकि महागठबंधन इसे बदलाव की आहट मान रहा है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी। विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार में वोटर्स का पैटर्न पहले अस्थिरता की सड़क पर सरपट दौड़ता नजर आता था, लेकिन अब इसने स्थिरता का चुनाव कर लिया है। साल 1950 से 1960 मतदान सिर्फ 40 से 45%। 1970 पहली बार 50% मतदान। 2000 रिकॉर्ड 62.6% वोटिंग राष्ट्रपति शासन के दौरान। 2005 भारी गिरावट, वोट प्रतिशत 46.5% और सत्ता परिवर्तन। 2010 मतदान में उछाल और स्थायी राजनीतिक परिवर्तन, यानी 2005-2010 की अवधि बिहार की लोकतांत्रिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट रही। वहीं अब के रुझान बताते हैं कि 2025 का बिहार चुनाव इस स्थिरता को तोड़ सकता है। मतदान बढ़ने का मतलब अब ये नहीं कि सरकार जाएगी या टिकेगी, बल्कि अब देखना होगा कि कौन सा वर्ग यानी महिलाएं, युवा, ग्रामीण, शहरी किधर ज्यादा मतदान कर रहा है और किस मुद्दे पर कर रहा है। ये पैटर्न अब संख्या नहीं बल्कि स्वभाव का चुनाव बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।